वेलकम ऑल पार्ट 1 जैसलमेर सफरनामा विद प्रतिभा। तो आज निकली हमारी सवारी जैसलमेर की और सबसे पहले हमने भरा अपना पेट, बढ़िया सा नाश्ता किया। फिर यहाँ पर दिल्ली से 300 किलोमीटर चलने के बाद हमने यहाँ स्टे लिया। ये होटल रतनगढ़ के गोल चक्कर पे जो टूवर्ड्स बीकानेर जाता है, लेफ्ट साइड में पवन होटल के नाम से है। इसका प्रॉपर एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये है अंदर का व्यू जो मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ में नीचे रेस्टोरेंट है, यहाँ पर खाने पीने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ठीक है, यह मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, ध्यान से ये देख लो आप बहुत अच्छे से। फिर हमने यहाँ पे रूम लिया, रूम का व्यू मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा रूम है और सुटेबल है वैसे तो। अब क्योंकि न्यू ईयर का पहला दिन था तो सेलिब्रेशन तो बनता ही था। घर में सबसे बड़े हमारे पापा जी हैं, ये पापा ससुर है मेरे, तो हमने इनसे केक कटवाया और हैप्पी न्यू ईयर विश किया एक दूसरे को। पापा को केक खिलाया, जिनको मैंने खिलाया, इन्होंने मुझे खिलाया। इस तरीके से हमने अपना न्यू ईयर का फर्स्ट डे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया। और तन्मय की तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा सा उसका दुख था हमें, लेकिन ठीक है, वो रेस्ट कर रहा था, वो ज़्यादा अच्छी बात है हमारे लिए। तो बस ऐसे ही हमने अपना दिन का साल का शुरुआत इस तरीके से किया। यहाँ हम नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो गए थे मॉर्निंग में, क्योंकि हमें आगे बढ़ना था। यहाँ पे हम नीचे उतरे, नाश्ता पानी किया, अपना पेट भर के बढ़िया से। वही अपने आलू के पराठे से अपनी शुरुआत करी हमने और तन्मय ने अपना बढ़िया सा फेवरेट सैंडविच मंगाया। और यहाँ पर होटल के ओनर ने हमें सी ऑफ गिफ्ट किया और यहाँ पर हम आ गए अपने स्वर्ण नगरी में। यहाँ पर हमने एंट्री की, तन मन खुश हो गया। वाकई काफ़ी इतनी राइडिंग के बाद जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और सीरियसली वही खुशी मेरे मन में थी। यहाँ पे हमने पैरासेलिंग करवाई तन्मय को। हमने अभी होटल बुक भी नहीं करा था कि हमें जब पहली नज़र में पैरासेलिंग दिखी, हमने तन्मय को सबसे पहले यही करवाया, क्योंकि तन्मय का बड़ा मन था। तब मैं शुरू से ही बोला था मुझे करनी है। यहाँ तन्मय थोड़ा डरा भी हुआ था, उसको इंजॉय भी आ रहा था और नहीं भी आ रहा था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। ऊपर जाके हवा का लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। इस तरीके से फिर हमने सैमडन्स में एंट्री करी। यहाँ पर चारों तरफ हमें रेत ही रेत दिखी, ऊँट ही ऊँट दिखे। या सीरियसली नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। इतना मन खुश हो रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। जितनी बार भी यहाँ आओगे ना, आपको उतनी बार ये नज़ारा उतना ही अच्छा लगेगा। ये मालवा हेरिटेज कैंप है सैम, यहाँ पर हमने बुक किया था। ये स्पेस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी प्यारी लोकेशन थी, खुल्लम खुल्ला था सारा कुछ। यहाँ पर ये मैं आपको टेंट की लुक दिखा रही हूँ। ये क्योंकि मैं सबसे पहले रूम चेक करती हूँ, अगर मुझे रूम और टॉयलेट बाथरूम अच्छा लगा तो ही मैं वहाँ स्टे करना पसंद करती हूँ। सीरियसली जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बहुत ही प्यारा था। एक्चुअली कपड़े का टेंट होता है, वैसे टेंट तो कोई फ़ायदा नहीं है, ईंटों पत्थरों में तो हम वैसे ही यहाँ रहते हैं। तो इसका जो रहने का मज़ा है ना, वो कुछ अलग ही होता है। इसका जो चार्ज होता है वो 1000, 1500, 2000, 4000 तक भी जाता है, क्योंकि इसमें सफारीज भी इंक्लूड होती हैं। बॉयलर, इसमें गर्म पानी होता है, जो सुबह बॉयलर ये ऑन कर देते हैं तो तब गर्म पानी आता है, तब आप नहा धो सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो ठंडा ही पानी आपको तब तक मिलता है। ये बाथरूम का मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, ये देख लो आप। बहुत ही खूबसूरत है यार, बड़ा मज़ा आया मेरे को तो। सब कुछ परफेक्ट है, बेड वगैरह। और ये झरोके बना रखे छोटे छोटे खिड़कियों के। बाहर तन में है, रेत में इंजॉय कर रहा है। रेत इतनी अच्छी, जितनी बार हाथ लगाओ उतनी बार फिसलती है। सेकंड रूम हमने पापा के लिए बुक किया था। वहाँ पे आप जो देख रहे हैं दूर, वहाँ पे जो सिटिंग एरिया बना हुआ है, वो सिटिंग एरिया एक्चुअली वहाँ पे कालबेलिया डांस वगैरह होता है। और जो हमारा ये जो राजस्थान का जो भी कल्चर होता है वो लोग वहाँ पर दिखाते हैं। 7 से 10 बजे का प्रोग्राम होता है। फिर हम निकले अपनी जीप में और जीप में हमने करी सफारी। सफारी का हमारा बड़ा मन था, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। 5 बजे तक अगर आप वहाँ पहुँचो तो बहुत अच्छी बात है, और हम 6 बज चुके थे तो हम सनसेट तो हम गवा ही चुके थे, क्योंकि सनसेट अब हमारा देखना नहीं था। तो हमें सिर्फ एक राइड ही करनी थी। हम बाकी बचा खुचा हमने सोचा था हम कल ही कर पाएंगे। तो हमने सोचा कि ठीक है, अभी जितना हो सकता है उतना करते हैं। हम बैठे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जीप जब रेत में चलती है तो बहुत उछलती है, बहुत ऊंच नीच होती है। कोई भी सामान अगर आपका गिरा तो सीधा रेत में धंस जाएगा और आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने पॉकेट में ही सामान रखें। मैं इतनी ही वीडियो बना पाई जितनी वीडियो आप देख रहे हैं। ये रेत में ऊंचे नीचे टीलों पर जाती है जीप, बहुत डर लगता है सीरियसली, लेकिन मज़ा बहुत आता है। जब हम एंट्रेंस अपने पॉइंट पर गए, पॉइंट पर पहुंचे, वहाँ बहुत ही रौनक थी। सनसेट हो चुका था, हर जगह ऊंट राइडिंग, सफारी,
सब कुछ देखने को मिल रहा था। धीरे धीरे नज़ारा और भी सुंदर होता जा रहा था क्योंकि रात होती जा रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि जो इजी होगा, जो हमारा टाइम कम खाएगा, क्योंकि हमें वहाँ पर कालबेलिया डांस भी देखना था, वेलकम भी कराना था। तो हमने यही सोचा था कि भाई कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हम जल्दी से जल्दी इंजॉय करें और टाइम पर हम अपने टेंट पर पहुँच जाएँ, ताकि हमारा वो भी मिस ना हो। ठीक है, तो बस यही सोच के हमने जल्दी से एक राइड की बाइक की, और वो मौत के कुएं तक ले जाती है। एक्चुअली रेत में गहरा सा गड्ढा होता है जिसमें मौत के कुएं की तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक होती है। इस बाइक पे 1 से 2 जने बैठ सकते हैं और थर्ड पर्सन वो होता है जो बाइक को चलाता है। तो एक बाइक पर मैंने पापा को और तन्मय को बिठा दिया था और दूसरी बाइक पर मैं और अर्जुन बैठ गए थे। तो इस तरीके से हमने अपनी बाइक की राइड जो थी वो बहुत ही इंजॉय की। सीरियसली बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। ये हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। ये आप देख लो, बहुत ही खूबसूरत पिक्स भी आए थे, वही लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं। और ये अब हम अंदर जा रहे हैं और अब हमारा वेलकम होगा। ये वेलकम के लिए मैम खड़े हैं, ये कालबेलिया डांस करते हैं जो, तो इन्होंने पहले हमारा वेलकम किया और फिर पापा का, तन्मय का। इस तरीके से वीडियो मेरे हस्बैंड अर्जुन जी शूट कर रहे थे, कैमरामैन अर्जुन जी थे इस टाइम में। फिर मैंने फ़ोन पकड़ा और उनको बोला कि आप करवा लो अपना वेलकम। तो इस तरीके से उन्होंने वेलकम किया और अब हम सीधा, बजाय टेंट ना जाने के, हम सीधा उस जगह गए जहाँ पर ये प्रोग्राम होना था। प्रोग्राम की सारी तैयारी हो चुकी थी, इतना सुंदर अरेंजमेंट था ना, लाइटिंग लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, रौनक इतनी ज़्यादा थी। सारे लोग अपने बेडरूम के कंबल निकाल के लेकर आ गए थे, और क्योंकि ओस भी गिरी थी, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था यार। तो यहाँ पर चाय नाश्ता एक टाइम का मिलता है और एक बार ही मिलता है, दूसरी बार आपको नहीं मिलेगा, ये बात ज़रूर ध्यान रखना। ये देख लो, नीचे गद्दे बिछे हुए हैं, साइड में तकिए लगे हुए हैं, आराम से आप बादशाह स्टाइल भी बैठ सकते हो। यहाँ पर अभी देखना, मैं, पापा और तन्मय बैठे हुए हैं, अर्जुन जी वीडियो बना रहे हैं और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे स्टेज बना हुआ है, वहाँ पे गीत संगीत लोकगीत इस तरीके का काम होता है। ये देख लो, ये मैं बैठी हुई हूँ, पापा बैठे हैं, तन्मय बैठे हुए हैं, और इस तरीके से लोग अपने कंबल रूम के लेके आके बैठ गए हैं। अब थोड़ी देर में ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, कालबेलिया डांस स्टार्ट होगा। एक आग का प्रोग्राम होता है, कुछ लोकगीत होते हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जो भी प्रोग्राम है वो 7 बजे से लेके 10 बजे तक चलता रहता है। ये आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय। ठंड इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब इस चाय का सहारा ही था जो हमें यहाँ पे बैठने के लिए ताकत दे रहा था। और यहाँ पर पकौड़ियाँ मिलती हैं चाय के साथ नाश्ते में। पकौड़े जो होती हैं वो हमारे दिल्ली की तरह नहीं होती कि बड़े बड़े गोभी के, आलू के, प्याज के, नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको वो छोटी छोटी जो भजिया टाइप होती है ना, उस तरह की पकौड़ियाँ मिलेंगी। ये देख लो, इस तरीके की, और दोबारा नहीं मिलेगा आपको, ये बात ध्यान रखना है। अब हमारा जो कालबेलिया डांस था वो स्टार्ट हो गया था, हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, बाकी के सारे प्रोग्राम भी। फिर क्या हुआ कि हम डाइनिंग एरिया में गए, रात ज़्यादा हो गई थी, भूख भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। आधे से ज़्यादा लोग तो वहीं कालबेलिया डांस देखने में लगे होते थे। फटाफट हम उठे और हमने अपना पे डिनर एंजॉय करा। मैं वहाँ पे गई, देखा तो मैंने बहुत सारे आइटम्स बने हुए थे। यहाँ पर ये फलियाँ बनी हुई थी, गट्टे की सब्ज़ी थी, कड़ी की सब्ज़ी थी, और ये थी दाल, और ये था बाटी, और ये था चूरमा बना हुआ था, और ये थे चावल राइस, ठीक है। और ये थे रोटी वगैरह और देसी घी, और आपका जो भी था पापड़ वापड़ सब कुछ। पापा की प्लेट सबसे ज़्यादा अच्छी प्लेट लग रही थी क्योंकि उसमें सारी वैरायटीज़ थी। तो मैं वही देख के पापा को चिढ़ा रही थी कि पापा सारी वैरायटी आपकी थाली में है। तो पापा जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे हाँ। फिर खाना खाया हमने और फिर हम लोग बाहर चले गए। इतने में एक्चुअली सारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था। तो फिर थोड़ा बहुत लास्ट में बचा कुछ उन लोगों ने डांस वांस के लिए गाने वाने लगा दिए थे। तो हम जो इतने ग्रुप बच्चे थे सब ने डांस वांस किया, बहुत मज़ा आया यार। फिर अर्जुन, मैं वीडियो बना रही थी तो अर्जुन मुझे भी ले गए। तो फिर हमने किसी और से वीडियो बनवाई, फिर पापा ने भी डांस किया। और सीरियसली ये दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। न्यू ईयर का सबसे बेस्ट दिन था। थके हुए इतना थे कि मैं अपने बेड पर चली गई और तन्मय अपने बेड पर चला गया, तन्मय पापा के साथ और मैं अर्जुन के साथ। इस तरीके से हमने अपना फर्स्ट डे एंजॉय किया। और